देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव होने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी पर सीधा असर डालेगा। जी हाँ, बात हो रही है 8वें वेतन आयोग की। ये वो सवाल है जो आजकल सबके मन में है और इसको लेके कंफ्यूजन भी खूब है। इसका जवाब देखिए, सीधा हाँ या ना में नहीं है और सारी कहानी बस इसी में छिपी है। हम यहाँ किसी छोटे मोटे आंकड़े की बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग, लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी, इन सबकी आर्थिक दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं कि असल में होने क्या वाला है और सबसे जरूरी, कब होने वाला है। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। 1 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जिस दिन से बढ़ी हुई सैलरी की गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस दिन से अकाउंट में ज्यादा पैसे आने लगेंगे। उसमें अभी वक्त है। तो तारीख की बात तो हो गई, पर असली सवाल तो ये है कि सैलरी बढ़ेगी कितनी। इसका पूरा का पूरा हिसाब किताब दो बहुत जरूरी चीजों पर टिका है। फिटमेंट फैक्टर को आप एक तरह का मैजिक मल्टीप्लायर समझ सकते हैं। इसी से ये तय होता है कि मौजूदा बेसिक सैलरी को कितने गुना बढ़ाया जाएगा ताकि पूरी सैलरी स्ट्रक्चर ऊपर जा सके। अब ये देखिए, ये ट्रेंड बड़ा दिलचस्प है। हर 10 साल में ये मल्टीप्लायर बढ़ता गया है। छठे पे कमीशन में ये 1.86 था, 7वें में 2.57 हो गया और अब 8वें से भी ऐसी ही बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, बहुत सिंपल है। जो भी मौजूदा बेसिक सैलरी है उसे सीधे सीधे नए फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दिया जाता है और बस आ गई नई बेसिक सैलरी। ये तरीका ये पक्का करता है कि हर लेवल पर बढ़ोतरी एक बराबर हो। महंगाई भत्ता यानी कि डीए असल में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह है। इसे साल में 2 बार एडजस्ट किया जाता है ताकि सैलरी पर महंगाई की मार का असर कम से कम हो। देखिए, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जब भी नया वेतन आयोग आता है तो तब तक का जितना भी महंगाई भत्ता इकट्ठा हुआ है उसे बेसिक सैलरी में ही जोड़ दिया जाता है और फिर डीए की गिनती 0 से दोबारा शुरू हो जाती है। तो ठीक है, गिनती 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी, पर असली सवाल तो अब भी वही है, लोगों को बढ़ी हुई तनख्वाह मिलनी कब से शुरू होगी? जैसा कि ये टाइमलाइन साफ साफ दिखा रही है, ये काफी लंबी प्रक्रिया है। आयोग का बनना, फिर उसकी रिपोर्ट आना और फिर सरकार का उसे लागू करना, इस सब में प्रभावी तारीख के बाद भी करीब करीब 18 महीने या उससे भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। और ये बात पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। मतलब सैलरी बढ़ने की गिनती शुरू होने की तारीख और सैलरी हाथ में आने की तारीख, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन हाँ, इस इंतजार में एक अच्छी बात भी है जिसे एरियर कहते हैं। जब भी बढ़ी हुई सैलरी मिलना शुरू होगी तो 1 जनवरी 2026 से लेकर उस दिन तक का सारा बकाया पैसा एक साथ मिलेगा। तो ये एक तरह से इंतजार का मीठा फल है। चलिए अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं। समझते हैं कि ये फैसला सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखता है। और इतिहास यही बताता है कि जब भी वेतन आयोग लागू होता है, यह इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़े बूस्टर का काम करता है। सोचिए, करोड़ों लोगों के हाथ में पैसा आता है, बाजार में मांग बढ़ती है और इससे देश की जीडीपी को एक मजबूत सहारा मिलता है। लेकिन ये एक क्लासिक आर्थिक संतुलन का मामला भी है। मतलब एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ जहां इससे विकास को रफ्तार मिलती है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है और महंगाई के बढ़ने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। ये विजुअल इसी दुविधा को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ इकोनॉमी को रफ्तार देने का मौका है, तो दूसरी तरफ सरकारी बजट पर पड़ने वाले दबाव को भी संभालना है। सही संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो सवाल अब ये नहीं है कि ये आर्थिक बदलाव आ रहा है या नहीं, वो तो आएगा ही। असली सवाल ये है कि ये कितना बड़ा होगा और भारत इस संतुलन को कैसे साधेगा, क्योंकि यही फैसला अगले 1 दशक के लिए न सिर्फ करोड़ों लोगों की आर्थिक किस्मत लिखेगा, बल्कि भारत की आर्थिक कहानी का अगला पन्ना भी तय करेगा। और वो कहानी क्या होगी, ये देखना अभी बाकी।